अस्सलाम वालेकुम। मेरी गाड़ी के टायर काफ़ी महीनों से वाइब्रेट कर रहे थे। मैंने कहा इनको चेंज कराऊं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मतलब पैसे आते हैं एक हाथ, आते हैं दूसरे हाथ खर्च हो जाते हैं। मैंने कहा ये क्या बकवास है, पैसे नहीं बच रहे, जमा ही नहीं हो रहे। तो वो जो टायर मैं किसी ज़माने में सेकंड हैंड लेता था 2000 का, अब वो 4000 का है। इतनी महंगाई हो गई है। तो मैं गया नीले गुंबद। उसने कहा दो पुराने टायर हैं, अच्छी अच्छी हालत में हैं, वो 10,000 का जोड़ा है, 5,000 का ये टायर। मैंने कहा अल्लाह हाफिज़। फिर मैंने कहा कुछ दिन और इन टायरों को चला लेता हूँ। मतलब वो मेरे पास ना कंप्रेसर है टायर में हवा भरने वाला गाड़ी में, तो मैं उससे टायर चेंज किए बगैर, स्टपनी लगाए बगैर हवा भर लेता हूँ, तो गुजारा हो जाता है। और हर दूसरे दिन बाद हवा भरानी पड़ती है, क्योंकि उन टायरों में हवा निकल जाती है। वो कमज़ोर है। एक टायर तो ना टेढ़ा है बिल्कुल, थोड़ा सा ना, मतलब बिल्कुल ही गया गुजरा है गाड़ी। मतलब ऐसे लग रही होती जैसे ना हम गाड़ी में नहीं बैठे हुए, ऊँट पे बैठे हुए हैं और वो बार बार हिल रही है। तो मैंने कहा दिल पे पत्थर रख के वो टायर चेंज करवा लो, क्योंकि ऐसे जो भी गाड़ी में बैठा था वो बकवास करता था कि ये गाड़ी है या रिक्शा है। तो मैंने सोचा कि ना टायर चेंज करवा लूँ। मेरे पास पैसे कम थे, तो एक बंदा मेरा दोस्त था, अजीब दोस्त था वो बिलालगंज गया हुआ था। कह रहा था कि यहाँ से मैं टायर देखें, मुझे नंबर बताओ। मैंने कहा 195/815, ये साइज़ पता करो। तो उसने कहा मुझे टायर मिल गए हैं, अच्छी हालत में है, लेकिन वो एक पंचर लगा हुआ है। लेकिन वो जो दुकान वाला है वो गारंटी दे रहा है कि इतना ख़राब नहीं है, सही है। तो मैंने कहा पंचर लगा हुआ है तो गारंटी उसके सर पे मारो। मेरे पैसे मैंने उसको ना जैस कैश भेजे भेजे है 7,000। तो उसने कहा मैं 6,500 में ले दूंगा। मैंने कहा मेरे पैसे वापस दो, गारंटी उसके सर पे मारो। तो फिर उसने पैसे वापस देने का कहा, लेकिन दिए नहीं। अगले दिन मिलके मैंने उससे पैसे कट उसके उसको पैसे देने के लिए उसमें से पैसे काट लिए। तो वो कह रहा था तुमने टायर लिए हैं, मैं तुम्हें सही टायर लेके दे रहा। जापानी टायर थे, काबली टायर थे, और जो पाकिस्तानी टायर हैं वो थोड़े सस्ते हैं, 6,000 के दो। जो काबली टायर हैं वो 12,000 के दो। तो तुम ये ले आए हो पाकिस्तानी। मैं गया, फिर अगले दिन मैं गया बिलासगंज। मैं उस जगह पे तो नहीं गया जहाँ से वो पता कर रहा, लेकिन जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है बिलासगंज के पास, वहाँ पे ये दो दुकानें थी। उससे मैंने पूछा कि ना टायर दो। पहले वो इशारे करके बुला रहा था, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। फिर मैं चला गया उसके पास, तो मेरा मुंह देखने लग गया। मैंने कहा ये मेरा मुंह ना देखो, टायर देखो। तो फिर मैं उसके पास गया हूँ, तो वो उसने ना तीन चार टायर निकाले हैं, 195/815 के। मैंने उसमें से दो टायर, एक टायर बिल्कुल पंचर के बगैर था, एक टायर में पंचर लगा हुआ था लेकिन सही लग रहा था। मैंने कहा ये दो दे दो मुझे। कहता 8,500 के दो दो टायर। मैंने कहा बहस ना करो मेरे साथ, और मुझे तुमने पागल समझा हुआ है, मैं 6,000 के दो टायर लूँगा। कहता नहीं इतने के नहीं है। मैंने कहा चल ज़्यादा बहस नहीं करते, 7,000 के दो और टायर लगाओ। कहता अच्छा ठीक है। मैंने कहा ये क्या कह रहा है अच्छा ठीक है, मतलब मैं उससे ज़रा और बहस करता तो वो 6.5 में मान जाता। लेकिन मैंने कहा पछताया क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़ियों को खेत चुगने दें, इनको क्या तकलीफ है, ये क्यों कहते हैं अब पछताया क्या हो जब चिड़िया चुगे खेत। जो खेत चुगती हैं तो उसके साथ वो गंदे कीड़े मकोड़े भी चुग लेती हैं, तो इससे फसल का नुकसान ही होता। आजकल तो ना बीज पे ना जहर लगा के फसल बेचते हैं, और सब बेचारे परिंदे बेमौत मारे जाते हैं। तो जहर नहीं लगाना चाहिए। और अगर लाखों बीज में से चिड़ियाँ कुछ हज़ार बीज खा लेती हैं, 2-3 हज़ार बीज खा लेते हैं, तो कोई इसमें रोने वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात जो ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं हुकूमत में, उनको कौन समझाए।
वो तो ना, जो अमेरिका कहेगा उसी पे ना लब्बई कहेंगे, उसी पे जी जी कहेंगे। खैर मैं कह रहा था टायर, टायर उसने बदले। और अगले टायर में हवा कम थी, बाएं लेफ्ट टायर में। मैंने कहा इसमें हवा भरो, कहता थोड़ी गाड़ी थोड़ी आगे करो। मैंने कहा तू अपने मशरे अपने पास रख। मैंने गाड़ी से कंप्रेसर निकाल के हवा भर ली, और फिर मैं बाहर निकला उस जगह से। और वो कह रहा था लड़के की मजदूरी दो उसको 200 रुपये। मैंने कहा मजदूरी के बच्चे, तूने मेरे पे पहले ही ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, मजदूरी दूँ तुझे मैं। और गाड़ी के डिक्की में ना, मैंने कहा पुराने पुराने टायर रख दो, तो डिक्की पे टायर उस वो रख रहा था। मैंने भी थोड़ा हाथ लगाया तो मेरे हाथ पे कट लग गया। मुझे गुस्सा आया कि क्या बकवास है। वो मुझे कह रहा था पायोलीन ले लो। मैंने कहा पायोलीन तुम्हारी एक्सपायर पड़ी होगी, मैंने नहीं लगानी। तो मैंने उसको धो लिया उंगली को, और मैं वहाँ से निकला, और मैंने गलती से दरबार की तरफ टर्न ले लिया। और वहाँ पे मैं कोई पौना घंटा ट्रैफिक में फंसा रहा। अजीब ही किसी जाहिल आदमी ने वो मेट्रो बस का पुल बनाया है वहाँ पे, उल्लू का पट्टा। वहाँ पे ना एक अंडरपास बना दिया था, सारी ट्रैफिक का मसला ख़त्म हो जाता। या फिर ये मेट्रो का रूट कहीं और होता तो वहाँ पे फ्लाईओवर बन जाता, या अंडरपास ही बन जाता, मेट्रो भी वहाँ चलती रहती। लेकिन नहीं, जाहिलों की सोच है। अवाम को जलील किया हुआ है इन्होंने। ये एम कॉलेज से लेके दरबार तक ट्रैफिक को जलील किया हुआ है। और दरबार पे तो बना बंदा ना ऐसे चल रहा होता है जैसे ना सड़क पे कोई तेल गिराता है, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है। और नहीं, वो किसी ने कहा था कि पतरस बुखारी ने कहा था कि सड़क पे वो उसकी साइकिल ऐसे चल रही थी जैसे सड़क पे तारकोल चलता है। पता नहीं तक क्या कह रहा था वो। अ, बहुत ज़्यादा ना खुआरी होती है उस जगह पे, नशे बैठे होते हैं। और वहाँ पे ट्रैफिक ना होती अगर ये जाहिल लोग वहाँ पे अंडरपास ना आए थे। खैर मुझे राइट टर्न लेना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ फंस गया ट्रैफिक में। तो वहाँ से फिर मैं शादमान आया। वहाँ से फिर मैंने अगले टायर की हवा भराई और उसको कहा टायर चेक करो। उसने टायर चेक किया तो वो भी ख़राब था। तो जो पिछले दो टायर निकाले थे उनमें से एक बिल्कुल फारिग था। एक टायर थोड़ा मतलब टेढ़ा नहीं था, सीधा था। तो उसमें दो तीन पंचर लगा के ना मैंने अगले टायर में लगा दिया। अगला टायर भी ना फिर डिक्की में रख दिया। और वो दोनों टायर पुराने ख़राब मैंने उसी दोस्त को दे दिया जिसने बिलालगंज से पैसे टायरों का पता किया था। वो कह रहा, मैंने कहा इसका क्या करोगे। मैंने कहा इसको सड़क पे रख के जला के एहतजाज करोगे। कहता नहीं, मैं इसको धो के तो इनके इनका इनको काट के टब बनाऊंगा। मैंने कहा इस पता नहीं कौन सा टब बनाएगा तू। खैर टायर मैंने डलवा लिए, और मेरी जेब थोड़ी सी और खाली हो गई। तो कभी कभी ना इंसान की जेब में लाखों रुपये आता है, कभी कभी इंसान की जेब में 100 रुपया भी नहीं आता। और जब वो आगे वाला टायर मैं बदलवा रहा था, पंचर लगवा रहा था, तो मैंने सोचा क्या बकवास है, अब मुझे दोबारा तीसरे टायर के लिए बिलालगंज जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं इतना ट्रैफिक वाला अजाब दोबारा नहीं बर्दाश्त करना चाहता। मैंने फिर वो पहले तो स्टपनी लगाई आगे, लेकिन फिर मैंने वो जो पिछला टायर था ख़राब, इतना ख़राब नहीं था, उस पर पंचर लगा के आगे लगा लिया।